हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज है 26 अप्रैल 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में जितनी भी वो कैब आती है वो हम डिस्कस करते हैं और ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। इसके अलावा डेली हम वोकेबलरी डिस्कस करते हैं। आज से मैंने ट्राई किया कि मैं फ्रेजल वर्ब्स और जो आपके आइडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन में यूज़ होते हैं वो भी लेके आऊँ। सो आज मैं आपके लिए एक आइडियम लेके आऊँ और एक फ्रेजल वर्ब लेके आऊँ। सो ऐसे मैं ट्राई करूँगा डेली आप लोगों के लिए फ्रेजल वर्ब्स और आइडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आऊँ, जिससे कि आप लोगों के वो भी कवर होते जाए, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने दोस्तों एक होमवर्क दिया था, शैंटी, SHANTY। इसका आप लोगों को रिप्लाई करना था, जिसको मैंने आपको आंटी के थ्रू याद करवाया था कि जो आंटी है वो शैंटी में रहती है। मतलब शैंटी का मतलब होता है स्मॉल हट, झुग्गी झोपड़ी को बोलते हैं शैंटी। सो आंटी शैंटी में रहती है, इस तरीके से मैंने याद करवाया था। तो बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया, सबने अच्छे से रिप्लाई किया। सबसे पहला जो रिप्लाई आया था वो अनु जगोत्रा का आया था। देन रिप्लाई आया पेपल का और फिर रिप्लाई आया अर्शप्रीत जी का। इन तीनों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। आई होप आप तीनों ऐसे ही दोबारा रिप्लाई करते रहोगे। उसके बाद जो रिप्लाई आए थे वो आए थे रूप कौर का रिप्लाई आया था। देन जो रिप्लाई आया था संचित बत्रा का रिप्लाई आया था। और उसके बाद केम हेम, इन तीनों के रिप्लाई आए थे। सो इन 6 के 6 पर्सन ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। इन्होंने अपना नाम भी लिखा और सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा। देन एग्जाम्पल के साथ इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विद मीनिंग। आई होप आप लोग डेली ऐसे रिप्लाई करते रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है। सो दोस्तों, फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आज आपके लिए फ्रेजल वर्ब लेके आऊँ जो कि आपके द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में यूज़ हुआ है। सो मैं डेली ट्राई करूँगा कि डेली आप लोग के लिए ऐसे फ्रेजल वर्ब और आइडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आता रहूँ। सो आज का जो फ्रेजल है ये आपका विन विन डील। ये आपकी एडिटोरियल सेक्शन में यूज़ हुआ था, विन विन डील। विन विन डील का मतलब होता है कि एक ऐसी डील जिसमें जितने भी पर्सन्स हैं उन सबको फ़ायदा हो, मतलब सबके सबको फ़ायदा हो रहा है, सबको एडवांटेज हो रहा है, उसको बोलते हैं विन विन डील। मान लो 2 पर्सन है, सो उन दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो इन दोनों के बीच इन दोनों ने आपस में ऐसी डील की कि इन दोनों को फ़ायदा हुआ, उसको बोलते हैं विन विन डील। आई होप ये अब क्लियर होगा आपको। सो इसका मीनिंग आपके सामने, एडवांटेज टू ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, मैंने आपको 2 पर्सन का एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपको याद रखना जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होएगी उन सबको फ़ायदा होगा विन विन डील में, है ना। मतलब सारी पार्टीज ने मिलकर एक ऐसी डील की जिसमें सबको फ़ायदा हो रहा है। सो विन ही विन है, हर जगह जीत रहे हैं, मतलब हर पार्टी जीत रही है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सो न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने है जहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ था विन विन डील। यहाँ पे लिखा हुआ इन शॉर्ट इट इज़ ए विन विन डील फॉर बोथ द प्लेयर्स। शॉर्ट में ये एक विन विन डील है दोनों प्लेयर्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये वाला वर्ड, ये वाला फ्रेजल यूज़ हुआ था। आई होप ये अब आप लोगों को क्लियर है। सो अगली दोस्तों जो आइडियम यूज़ हुआ वो है हैंड टू माउथ। काफ़ी सिंपल आइडियम है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, फिर भी यूज़ हुआ था एडिटोरियल सेक्शन में, तो मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ। हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि गरीब होता है, जो डेली कमाता है और डेली खाता है, कमाता है खाता है, मतलब उसके पास कोई सेविंग्स नहीं होती, ज़्यादा कमाई नहीं होती। जो मतलब सुबह काम करेगा शाम को खाएगा, अगर वो सुबह काम नहीं करेगा तो शाम को नहीं खा पाएगा, उसको बोलते हैं वह हैंड टू माउथ लिविंग लाइफ जी रहा है। हैंड टू माउथ लाइफ जीने का मतलब गरीब आदमी। सो मीनिंग इसका एक्सट्रीमली पुअर, मतलब हैंड टू माउथ लाइफ जीने वाला इंसान होता है गरीब होता है, मतलब सुबह कमाता है शाम को खाता है, अगर सुबह नहीं काम करेगा नहीं कमाएगा तो शाम को उसको खाना नहीं मिलेगा। सो आपके सामने एग्जाम्पल है, स्पेशली इन ए कंट्री सच एस इंडिया वेयर सो मैनी सर्वाइव हैंड टू माउथ। जहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो सर्वाइव करते हैं हैंड टू माउथ लाइफ। हैंड टू माउथ लाइफ मैंने बता दिया, जो कि सुबह कमा के शाम को खाते हैं, है ना। मतलब पुअर इंसान की यहाँ पे बात रही है। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा आइडियम। सो मूव करते हैं अगला। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है आज का वोकेबलरी का वो है अजर। AJAR। ये दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है स्लाइटली ओपन या फिर यूज्ड अबाउट ए डोर। ये जो स्लाइटली ओपन है ये दरवाजे के लिए यूज़ होता है, ऐसा दरवाज़ा जो कि थोड़ा सा खुला रहेगा। ठीक है, अजर का मतलब क्या होता है, ऐसा दरवाज़ा जो कि थोड़ा सा खुला रहेगा, उसको बोलते हैं अजर। और ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। हिंदी का मतलब होता है अध खुला दरवाज़ा। अध खुला, ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दरवाजे के लिए ये वाला वर्ड यूज़ होगा, ज़्यादातर दरवाजे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अध खुला मतलब आधा खुला हुआ दरवाज़ा। अब इसको याद कैसे करना है, इसकी ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हो अजर, तो ए जार ऐसे याद करो। जार आप लोगों को पता है, जार है जिसका जो ढक्कन है वो आधा खुला है, ऐसे याद करो। ए जार, अजर ए जार। एक जार था जिसका, एक जार था जो कि अजर था, मतलब जिसका ढक्कन आधा खुला था। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई है, मुझसे जार अजर रह गया, तो मेरे पास एक जार था जो कि अजर रह गया, मतलब आधा खुला रह गया। आई होप इस तरीके से आप कनेक्ट कर पाओगे। सो यहाँ पे आप लोगों के सामने एग्जांपल है कटिंग या न्यूज़पेपर की, जहाँ से ये वर्ड उठाया मैंने। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ इट डज नॉट लीव द डोर स्लाइटली अजर फॉर ओपन कंपटीशन। यहाँ पे बात हो रही है
स्लाइड यहाँ पे डोर के लिए यूज़ हुआ, मैंने बोला ना ज़्यादातर ये डोर के लिए यूज़ होता है ये वर्ड। तो यहाँ पे लिखा हो लीव द डोर स्लाइटली अजर। स्लाइटली अजर मतलब स्लाइटली ओपन है, थोड़ा सा ओपन है। आई होप ये वर्ड अब आप लोग के लिए क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है क्वेश्चन, QUASHING। क्वेश्चन दोस्तों वर्ब की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है कैंसिल। कोई भी चीज़ कैंसिल करना, आप लोगों ने कोई मीटिंग फिक्स की उसको कैंसिल करना, या फिर इसका मतलब होता है साफ़ करना भी होता है। रद्द करना, ख़त्म करना, साफ़ करना, कैंसिल करना, ये सारे क्वेश्चन के मीनिंग है, ठीक है। और आपको याद रखना लास्ट में ING लगा हुआ तो ये हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है। सो क्वेश्चन को अब कैसे याद करना है, बात करते हैं ट्रिक्स पे। सो क्वेश्चन को दोस्तों आप वॉशिंग के थ्रू याद करो, मतलब वॉश करना, ख़त्म करना, कैंसिल करना। वॉश थोड़ा टफ पड़ेगा लेकिन ट्रिक बनानी थी, ज़रूरी थी, तो मैंने क्वेश्चन को वॉश से याद कराया। आपको वॉश के थ्रू याद करना है। वॉश के थ्रू आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि उसने सब कुछ वॉश कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ रद्द कर दिया, या फिर सब कुछ उसने कैंसिल कर दिया। सो क्वेश्चन को आप वॉशिंग के थ्रू याद करना। आई होप ये वर्ड आप लोग को याद हो जाएगा। नया वर्ड है, 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सो आप लोगों के सामने न्यूज़पेपर की कटिंग है। दिस द वर्डिक्ट क्वेश्चन द रिजर्वेशन ऑफ द 100% ऑफ द ओल्ड टीचिंग पोस्ट। ये जो वर्डिक्ट है इसने क्वेश्चन कर दिया रिजर्वेशन। क्या क्वेश्चन कर दिया? रिजर्वेशन क्वेश्चन कर दिया, मतलब इस वर्डिक्ट ने जो कैंसिल कर दिया रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, रिजर्वेशन रद्द कर दिया, रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया इस वर्डिक्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन की, मतलब कि ख़त्म करना या फिर कैंसिल करना। आई होप ये वर्ड अब आप लोगों को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हमारे सामने है थ्रोस, THROES। ये दोस्तों हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है सीवियर और वॉयलेंट पेन्स, बहुत ज़्यादा दर्द होना, मतलब बहुत गंदा वाला दर्द होना, बहुत तेज दर्द होना, उसको बोलते हैं थ्रोस। हिंदी में इसका मतलब होता है तीव्र वेदना, तीव्र पीड़ा, घोर कष्ट या व्यथा। सो बहुत सारे सिनोनिम्स लेके आया। बस आपको याद रखना है थ्रोस मतलब बहुत ज़्यादा वाला दर्द होता है किसी को, मतलब उसको थ्रोस हो रहा है। अब याद कैसे करना है, पहले तो आपको ध्यान रखना है ये नाउन की तरह यूज़ होता है। अब याद कैसे करना है, इसको ऐसे याद करो, यहाँ पे बात हो रही है थ्रोस की, तो इसको कनेक्ट करो थोर से। थोर मूवी देखी होगी, थोर को जानते होगे आप। सो जब थोर मारता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इस तरीके से आप याद करो। जब थोर मारता है तो थ्रोस होता है, बॉडी में थ्रोस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉयलेंट पेन होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिक आपके सामने, थोर जब मारता है तो थ्रोस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आई होप क्लियर होगा वर्ड। अब देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग जहाँ से मैंने ये वर्ड उठाया और एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आपके सामने है स्टेट्स इंक्लूडिंग बिहार, स्टेट की बात हो रही है इंक्लूडिंग बिहार, हैव बीन इन द थ्रोस ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस। वो फाइनेंशियल स्ट्रेस के थ्रोस में है, मतलब फाइनेंशियल का इतना बड़ा स्ट्रेस है तो फाइनेंशियल स्ट्रेस के वो कष्ट में है, पेन में है। तो थोड़ी यहाँ पे बात हो रही है पेन की, कष्ट की। आई होप ये वर्ड अब आप लोग को क्लियर होगा। अगला दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसा कि आप लोगों ने कल रिप्लाई किया था, आई होप आप लोग आज भी बहुत अच्छे से रिप्लाई करोगे। होमवर्क है आपका पेरिशेबल। कल की वीडियो का जो फर्स्ट वर्ड है वही मैंने आपको बताया था, पेरिशेबल। इसका आपको मीनिंग बताना है और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, फिर आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड। आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है पोपराइजेशन। पोपराइजेशन दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिस वर्ड के एंड में ION लगा वो हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। अब बात करते हैं इसको, इसका मतलब कैसे होता है। इसका जो मतलब होता है वो पॉवर्टी, मतलब गरीबी। हिंदी में मतलब हो गया गरीबी या फिर दरिद्रता। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा पोपर, PAUPER। सो पोपर का मतलब इंसान होता है जिसको बोलते हैं गरीब। पोप मतलब हम लाइक मैंने बोल दिया ये जो पर्सन है ये पोपर है, मतलब ये जो सामने वाला पर्सन है ये गरीब है, ठीक है। पोपर वर्ड और पोपराइजेशन वर्ड सेम वर्ड है। पोपर होता है गरीब, पोपराइजेशन का मतलब होता है गरीबी, ठीक है। तो ये चीज़ बतानी थी मेरे को। अब बात करते हैं याद कैसे करना है। सो अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पे बात हो रही है पोपराइजेशन पोपर की, तो इसको आप पप्पू से याद कर सकते हो। अब पप्पू एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अपने इंडिया में किसको बोलते हैं, तो आप ऐसे याद करो कि इलेक्शन हारने के बाद जो पप्पू है वो पोपर हो गया। इलेक्शन हारने के बाद पप्पू है पोपर हो गया, तो मतलब गरीब हो गया, दरिद्र हो गया। पप्पू बहुत ज़्यादा पोपर हो गया, है ना। ऐसे याद करना इलेक्शन हारने के बाद, तो आपको माइंड में इमेज क्रिएट हो जाएगी किसकी बात हो रही है। तो इलेक्शन हारने के बाद मैं पोपर हो गया, पोपर मतलब गरीब हो गया। और पोपराइजेशन की बात करूँ तो गरीबी होता है उसका मतलब। आई होप ये वर्ड अब आप कभी नहीं भूलोगे। और एग्जाम्पल आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग जहाँ से वर्ड उठाया मैंने। विद इन द स्टेट पोपराइजेशन इज़ फुल स्विंग। जो पोपराइजेशन है पूरे स्विंग में, मतलब गरीबी पूरे स्विंग में, इस बार हर जगह चारों तरफ गरीबी ही फैली हुई है। सो मूव करते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला जो वर्ड है वो है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है हार्मफुल या फिर डेंजरस। बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, हिंदी में इसका मतलब होता है हानिकारक।
अब इसको कैसे आएगा, डेट्रीमेंटल को आप डिटर्मिनेशन से कंफ्यूज मत करना, वो डिटर्मिनेशन अलग होता है, ये डेट्रीमेंटल अलग है, ठीक है। आई होप नहीं कंफ्यूज करोगे। सो अब याद कैसे करना, ये बात आ गई। सो डेट्रीमेंटल का जो लास्ट में लिखा हो ना मेंटल, यहाँ से उठाओ, जो लोग भी मेंटल होते हैं वो डेट्रीमेंटल होता है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। याद करने की ट्रिक है, जो लोग मेंटल होते हैं, जो लोग पागल होते हैं वो डेट्रीमेंटल होते हैं, मतलब हानिकारक होते हैं, डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ट्रिक आपके सामने है, मेंटल लोग डेट्रीमेंटल होते हैं। आई होप ये वर्ड भी अब आप कभी नहीं भूलोगे। अब आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग है, लिखा हुआ बट ए क्वेश्चन अगेंस्ट इम्प्लीमेंटिंग दैम इन ए मैनर डेट्रीमेंटल टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इन ए मैनर डेट्रीमेंटल, जो रेस्ट ऑफ सोसाइटी की है उसमें ये डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है पूरी सोसाइटी के लिए। सो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ डेट्रीमेंटल। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ड्रेडिड। ड्रेडिड दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है थ्रेटनिंग या फिर टेरिबल, मतलब डरा हुआ, वो जो मतलब डरावना हो, थ्रेटनिंग हो, टेरिबल हो। हिंदी में इसका मतलब होता है भयानक हो, ठीक है। तो अब इसको आप याद करो डेड से। हाँ, जो डेड पर्सन होता है, या याद करो डेड बॉडी से। जो डेड बॉडी होती है उसको देखने पर हमें डर लगता है, हम थ्रेट हो जाते हैं, हमें डेड बॉडी देखने पर डर लगता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, डेड बॉडी देखने से इंसान ड्रेडिड हो जाता है, मतलब डेड बॉडी, या तो ऐसे याद करो जो डेड बॉडी होती है वो ड्रेडिड होती है, भयानक होती है, टेरिबल होती है, थ्रेटनिंग होती है। इस तरीके से याद कर सकते हो। सो डेड से मेरे को याद आया, मैंने एक वर्ड अभी आप लोगों को याद करवाया था, डिजीज्ड, DEA, मैं एक्चुअली स्पेलिंग भूल गया इसका। आप जो होमवर्क है ना, जो उस वर्ड का रिप्लाई आप करोगे पेरिशेबल का, इसके साथ साथ आपको इसका भी रिप्लाई करना है डिजीज्ड। इसकी भी मैंने ट्रिक ऐसी बनाई थी, चलो इसको मैं बता ही देता हूँ। सो डिजीज़ वर्ड था, स्पेलिंग देख लेना। डिजीज़ वर्ड को मैंने डिजीज़ के थ्रू करवाया था, कि जो बीमारी के कारण है बंदा, डिजीज़ के कारण बंदा डिजीज़ हो गया। डिजीज़ का मतलब होता है मृतक, जो अभी रिसेंटली मरा हो उसको बोलते हैं डिजीज़, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद करवाया था, डिजीज़ के कारण इंसान डिजीज़ हो गया, बीमारी के कारण वह मर गया। इस तरीके से मैंने याद करवाया था, तो मेरे को याद आया तो मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। सो हमारा वर्ड चल रहा था ड्रेडिड। ड्रेड का मतलब होता है टेरिबल, भयानक। सो ट्रिक आपके सामने है, डेड लोग ड्रेड होते हैं, जो डेड लोग हैं वो भयानक होते हैं, टेरिबल होते हैं, थ्रेटनिंग होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है जहाँ से मैंने ये वर्ड उठाया था, नन ऑफ दिस इज़ ईजी, इनमें से कुछ भी आसान नहीं है, बट लाइक एन एग्जामिनेशन इन ए ड्रेडिड सब्जेक्ट। बट जो एग्जामिनेशन है ड्रेडिड सब्जेक्ट का, ड्रेडिड सब्जेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक या भयानक सब्जेक्ट, जिससे कि डर लगता है। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोग कुछ और भी इंप्रूव करवाना चाहते हो वीडियो में, आपको चाहते हो कि मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, तो प्लीज़ सजेशन जरूर देना। और प्लीज़ हर वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप लोग को मेहनत पसंद आ रहा है, एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो।